आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध धातु के शोधन की विद्युत अपघटन विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है? अशुद्ध धातु के शोधन के लिए विद्युत अपघटनी विधि। ठीक, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है? अशुद्ध धातु के लिए। ठीक, तो अगर यहाँ पे शुद्ध धातु होता तो ये हमारा प्रोसेस दूसरा होता। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है अशुद्ध धातु के शोधन के लिए हमें विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि इस विधि में जो अशुद्ध धातु होते हैं, ठीक, अशुद्ध धातु, ठीक है, तो अशुद्ध धातु को हम किस पे? एनोड पर। ठीक, जो अशुद्ध धातु होती है उसे हम एनोड, और जो शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु, ठीक, इसे हम कैथोड। ठीक, कैथोड। ठीक है, तो इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को हम कैथोड बनाते हैं। ठीक, जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं जो एनोड होगा, ठीक, ये फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर में एनोड जो है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा जो होगा अशुद्ध है। ठीक, यानी कि इम्प्योरिटीज। ठीक, और ये हमारा क्या है? कैथोड जो होगा ये हमारा शुद्ध धातु है। ठीक है, इस पे हम बनाते हैं। ठीक, और फिर क्या करते हैं कि जो धातु होते हैं, धातु के लवण के विलयन का हम विद्युत अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक, जो धातु का जो लवण होता है वह किसका कार्य करता है? ठीक, धातु का लवण जो होगा वह विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। विद्युत अपघट्य, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन करने पर हम क्या करते हैं कि जो एनोड होगा, ठीक है, तो एनोड में ये क्या करने लगता है? तो जो हमारा ये विद्युत का जो लवण होगा, विद्युत अपघट्य जिसको बोलते हैं, यह एनोड घुलने के लगता है। ठीक, तो विद्युत अपघटन करने पर एनोड में क्या होने लगता है? ये घुलने लगता है। ठीक, और फिर इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो विलयन में चली जाती है, जिसमें कि देख रहे हैं ये हमारा एसिडिफाइड, यानी कि क्या है ये? यहाँ पे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक, क्या ये? कॉपर सल्फेट का ये विलयन है। ठीक, तो विलयन में ये चली जाएंगी अशुद्धियाँ, और फिर क्या होता है कि एनोड मठ के रूप में एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। ठीक, और जो शुद्ध धातु होगा वो कैथोड पर जमा हो जाती है। जैसे कि जो हमारा एक कैथोड है, ठीक, यहाँ पे ये कैथोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉपर होगा, शुद्ध धातु जो होगी, ये कैथोड पे, और अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज जो होंगी वह देख रहे हैं एनोड के नीचे ये इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ बैठी हुई हैं। ठीक, अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं? यहाँ पे बैठ जाती हैं। यानी कि अगर हम एक विस्तार से डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अशुद्ध धातु होगा वो एनोड पर, और शुद्ध धातु को कैथोड पर हम बनाते हैं। ठीक, और धातु के लवण को हम विद्युत अपघट्य का, जो कि किसका कार्य करेगा? ये जो धातु का लवण होगा वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, और फिर इसका हम जब विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने पर एनोड में यह क्या होना लगता है? घुलने लगता है ये लवण। ठीक है, और फिर जो अशुद्धियाँ होंगी विलयन के रूप में चली जाती हैं, और फिर एनोड मठ के रूप में एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं जो अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एकत्रित हो जा रही हैं, और जो शुद्ध धातु होती हैं वो किस पे? कैथोड पर जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो यही हमारी जो विधि होगी क्या होगी? इसी को हम विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। ठीक, तो यही आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।